नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी जगह की है, एक ऐसी लाइब्रेरी की जिसे लोग सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक मंदिर मानते थे। एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं थीं बल्कि आत्माओं का इलाज करती थीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई इमारत, कोई बिल्डिंग किसी की आत्मा को सुकून दे सकती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी की गहराइयों में। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है एक बहुत ही खास जगह पर जिसका नाम था ज्ञान मंदिर। सोचिए, एक पुराने शहर का कोई शांत सा कोना और वहां एक लाइब्रेरी। लोग उसे ज्ञान मंदिर कहते थे। अब देखिए, बाहर से देखने में तो शायद वो एक आम इमारत ही लगती हो, लेकिन जैसे ही कोई अंदर कदम रखता था, माहौल बिल्कुल बदल जाता था। एक अजीब सी शांति, एक पवित्रता का एहसास, मानो किसी इबादत की जगह पर आ गए हों। और इस मंदिर को संभालने वाले लोग भी कोई आम कर्मचारी नहीं थे। वो 5 लोग एक परिवार की तरह थे, एक आध्यात्मिक परिवार। सबसे बड़े थे बनवारी लाल शर्मा, जो यहाँ के मुख्य लाइब्रेरियन थे। उनके लिए ये कोई नौकरी नहीं थी, ये एक साधना थी। और उनके साथ थीं मोनिका, इला नेगी, एक और मोनिका और रिहाना। ये सब मिलकर किताबों के जरिए लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम करते थे। यहाँ की हर सुबह एक खास रस्म से शुरू होती थी। बनवारी जी लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े होते और प्रार्थना करते, और इसके ठीक बाद पूरा स्टाफ मिलकर 2 मिनट के लिए चुप हो जाता था, बिल्कुल मौन। और यही मौन, यही शांति उनकी सेवा की वो ऊर्जा थी जो पूरे दिन उस लाइब्रेरी में महसूस होती थी। तो अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, एक ऐसा हिस्सा जहां इस लाइब्रेरी के असली मकसद की असल में परीक्षा होने वाली थी। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग आदमी लाइब्रेरी में आए। उनके कपड़े बहुत साधारण थे, आंखों में थकान थी और आंसू भी। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपना सब कुछ खो चुके थे, घर, परिवार, उम्मीद। उनके पास कुछ नहीं बचा था। वो तो बस थोड़ी सी शांति की तलाश में यहाँ चले आए थे। बनवारी जी ने उन्हें देखा और कुछ आध्यात्मिक किताबें निकाल कर दीं, पर उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, इन्हें पढ़िएगा मत, इन्हें बस महसूस कीजिएगा। और बस वो बुजुर्ग रोज आने लगे। धीरे धीरे उस जगह की खामोशी ने, वहां के माहौल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उनकी उदासी छटने लगी और आंखों में एक हल्की सी चमक वापस आने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मैं यहां मरने आया था, पर अब जीने का कारण लेके जा रहा हूं। ये सुनना था कि स्टाफ की एक सदस्य मोनिका ने बहुत धीरे से कहा, शायद यही हमारी असली तनख्वाह है। और ये बात उस पल की सबसे बड़ी सच्चाई थी। उनका असली इनाम पैसा थोड़ी था, असली इनाम तो किसी की टूटी हुई जिंदगी को जोड़ना था। कहानी अब अपने सबसे अहम, सबसे खास मोड़ पर आ पहुंचती है। ये वो तूफानी शाम थी जब इस लाइब्रेरी का असली चेहरा सबके सामने आया। कल्पना कीजिए, एक शाम है, बाहर तेज बारिश हो रही है और अचानक बिजली चली जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा। तब बनवारी जी मोमबत्तियां जलाते हैं और सब लोग एक घेरा बनाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, आज हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक दूसरे की आत्मा को सुनेंगे। उस मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में एक एक करके सबने अपनी जिंदगी की कहानियां सुनानी शुरू की। और जब रिहाना की बारी आई तो उसने रोते हुए एक सच बयां किया। उसने कहा, मैं यहाँ काम करने नहीं आती, मैं यहाँ ठीक होने आती हूँ। ये लाइब्रेरी मेरी आत्मा का घर है। बस उस एक पल में ये साफ हो गया कि ये जगह सिर्फ किताबों का घर नहीं थी, ये तो टूटी हुई आत्माओं के लिए मरहम थी। रिहाना की बात सुनकर बनवारी जी मुस्कुराए और उन्होंने ज्ञान की वो परिभाषा बताई जो किसी किताब में नहीं मिलती। उन्होंने कहा, ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं होता, असली ज्ञान तो वो है जो टूटे हुए दिल को जोड़ दे और भटके हुए मन को राह दिखा दे। और अब कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि इस लाइब्रेरी की विरासत क्या बनी और वहां काम करने वालों को असल में क्या हासिल हुआ। तो अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। वो लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत, एक बिल्डिंग नहीं थी। वो एक आध्यात्मिक पनाहगाह बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स प्रेरणा लेने आते थे, बुजुर्ग शांति पाने आते थे, और जिनका दिल टूटा होता था वो उम्मीद की एक नई किरण ढूंढने आते थे। उस तूफानी शाम के बाद स्टाफ को भी अपनी भूमिका का असली मतलब समझ में आ गया था। वो सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं थे, नहीं, वो थे प्रकाश के वाहक। उनका काम सिर्फ किताबें संभालना या देना नहीं था, बल्कि लोगों की अंधेरी जिंदगी में रोशनी फैलाना था।
और ये एहसास इतना गहरा था कि ये उनकी रोज की एक रस्म बन गई। हर रात जब लाइब्रेरी बंद करने का समय होता तो वो सब दरवाजे पर एक साथ खड़े होते और कहते, आज भी किसी आत्मा को शांति मिली। ये शब्द उनके काम को, उनके मिशन को हर दिन एक नया मकसद देते थे। और सच भी तो यही था। वो लाइब्रेरी कोई आम इमारत नहीं थी, वो एक मंदिर थी। एक ऐसा मंदिर जहां खुद भगवान किताबों के रूप में बसते थे और ये लाइब्रेरियन उनके पुजारी थे।